जो अमेरिका की चौधराहट है देश में ना, वो खत्म होना चाहिए। 86 साल का वो इंसान जिसके दादा भारतवर्ष में पैदा हुए थे, बाराबंकी में पैदा हुए थे, भारतवर्ष का खून है उन लोगों के अंदर। नमस्कार, मैं हूं निधि। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच जंग पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने बयान दिया है। आजमी ने कहा कि हमारे देश में अमेरिका का हस्तक्षेप खत्म होना चाहिए। अमेरिका फिलिस्तीन में बमबारी और भूख से मर रहे बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, वो इजरायल का सपोर्ट कर रहा है। आजमी ने सोलापुर में कहा कि पहले इजरायल ने ईरान पर हमला किया और फिर ईरान ने जवाबी हमला किया। वो शख्स 85 साल का है, उसके दादा भारत के बाराबंकी में पैदा हुए थे, उसके अंदर भारतीय खून है। जिस तरह से उसने इजरायल को जवाब दिया, मैं उसकी सराहना करता हूँ। आजमी ने कहा कि अमेरिका की चौधराहट खत्म होनी चाहिए। अबू आजमी ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। सुरू आहे त्याच्यामध्ये अमेरिकेनं आज स्टँड घेतला, अमेरिकेनं इस्रायलच्या बाजूने उभं राहत इराणवरती हल्ला केलेला आहे। आपण कशा पद्धतीने बघतो? देखिए, ऐसा है कि जो अमेरिका की चौधराहट है देश में ना, वो खत्म होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, बहुत पहले कहा था कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का एक महासंघ बनना चाहिए, ताकि जो अमेरिका हमसे धमकी देता है, अमेरिका कहता है कि मैंने जो है पाकिस्तान और भारतवर्ष की के जंग को बंद करा दिया, हमारे इसमें अपमान हमारा है। प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं हमने जंग बंद कराया। और जिस तरह से इसराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से हमला किया और बच्चे, नए छोटे छोटे बच्चों को जैसा मारा गया, भूख से तड़प रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, एनजीओ खाना ला रही है, वहां पे बम मार कितने लोगों को मार दिया, उस पर अमेरिका नहीं कुछ बोल रहा है। अमेरिका फिर भी इसराइल का साथ दे रहा है। और इसराइल ने पहले हमला किया है ईरान के ऊपर, उसके बाद उसने रिलेटिएट किया है। और उसने, मैं बधाई देता हूं कि 85 साल का वो इंसान जिसके दादा भारतवर्ष में पैदा हुए थे, बाराबंकी में पैदा हुए थे, भारतवर्ष का खून है उन लोगों के अंदर, उन्होंने जिस तरह से इसराइल को जवाब दिया, मैं समझता हूं कि बहुत ही जबरदस्त काम किया उन्होंने। मैं इसको तारीफ करना चाहता हूं। इसराइल को भुगतने का समय आ गया ऐसा लगता है? इसराइल को भुगतने का समय आना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं अल्लाह भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जिस तरह 1.25 लाख लोगों को मारा है, जबकि फलस्तीन के लोगों ने इनको रहने की जगह दिया था। मेरे घर में कोई मेहमान आए, मैं इसको जगह दूं और मुझे भगा के खुद ही कब्जा करने लग जाए, तो ये हो रहा है फलस्तीन। और देखिए, मुसलमानों का जो है ना, पूरा फलस्तीन के साथ पूरी की पूरी हिमायत है, क्योंकि वहां बहुत सारे हमारे प्रॉफिट है, पैगंबर पैदा हुए। हमें कुरान शरीफ में लिखा है कि आप उस मस्जिद को जाओ, फलस्तीन में मस्जिद का दौरा करो, मस्जिद के लिए मदद करो, वहां दिया जलाओ। तो हमें तो फलस्तीन की हमारी जो मस्जिद वहां पर है, उससे हमारी पूरी आस्था है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम फलस्तीन के साथ हमेशा खड़े रहे। लेकिन भारत किसको सपोर्ट देगा? ईरान को या नहीं, भारत को जो है इंसाफ करना चाहिए। भारत जो है इसराइल के फेवर, अभी 149 मुल्कों के लोग गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गए उसमें, उन्होंने साइन नहीं किया वहां जाकर के। ये भारतवर्ष की जो परंपरा रही है उसके खिलाफ है काम किया। आजमी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब इजरायल ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। बता दें कि ईरान पर अमेरिकी हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की। इजरायल ईरान का युद्ध 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अटैक के जरिए ईरान के परमाणु हथियार की साइट को तबाह कर दिया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष में अब तक नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों सहित कम से कम 865 लोग मारे गए हैं।